बचपन में मैंने नरसिंह अवतार की कहानी पढ़ी थी। नरसिंह अवतार एक खंभे में से प्रकट हुए थे। अब एक खंभे में से प्रकट हुए यानी उससे ये जाना कि परमात्मा सदैव अलग अलग रूपों में आता है। नरसिंह अवतार इसके पहले कभी नहीं हुआ था, ना उसके बाद में कभी हुआ। इसका मतलब प्रत्येक दफे उसका रूप अलग होगा। और प्रत्येक दफे उस रूप की पुनरावृत्ति नहीं हुई, यानी उसी रूप को अगर लेकर आप बैठे रहो और आप सोचो उसी रूप में फिर परमात्मा आएगा, उसी रूप में फिर परमेश्वर आएगा, तो कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, फिर से वही रूप कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो रूप कल का रूप था, आज का रूप है। तो सदैव अगर आप आज में रहते हो, सदैव आप वर्तमान में रहते हो, सदैव आप प्रेजेंट में रहते हो, तो ही वर्तमान में जो स्वरूप है वो स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर का वर्तमान का रूप आपको प्राप्त हो सकता है। अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है और जीवंत प्रक्रिया घटित होने के लिए जीवंत माध्यम की आवश्यकता है, जीवंत स्वरूप की आवश्यकता है। और जीवंत स्वरूप वर्तमान का स्वरूप है। इसलिए किसी रूप के कंडीशन पे भी मत जाओ कि उसी रूप में मिलना चाहिए। मैंने भी कोई रूप का सीमा नहीं रखा था कि इसी रूप में मिलना चाहिए। परमेश्वर के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई थी कि परमात्मा यानी ये। तो मेरे हृदय के फ्रेम के अंदर कोई भी परमात्मा का स्वरूप नहीं था, कोई रूप नहीं था। प्रत्येक रूप को ग्रहण करने को तैयार था। ऐसे ढूंढते ढूंढते जब गुरुदेव के सानिध्य में गया और गुरुदेव के सानिध्य में जाने के बाद परमात्मा की अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद सारी खोज, सारी भटकन समाप्त हो गई और अंतर यात्रा शुरू हुई, अंदर की यात्रा शुरू हुई, इनवर्ड जर्नी चालू हुई। फिर परमात्मा को खोजना, परमात्मा को ढूंढना सब बंद हो गया। मेरे गुरुजी भी परमात्मा नहीं थे, ये मुझे मालूम था, क्योंकि कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो पता था, जानता था कि ये परमेश्वर नहीं है, फिर भी उनको परमेश्वर माना। बस यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है। जान के भी, क्योंकि कोई भी शरीर परमेश्वर नहीं हो सकता, जान करके भी उनको परमेश्वर माना, क्योंकि परमात्मा का अनुभूति मेरे को उन्हीं के माध्यम से मिला था। मेरे लिए वही परमेश्वर हो गए, मेरे फ्रेम के अंदर उन्हीं का चित्र अंकित हो गए। तो ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई जीवंत माध्यम आपके जीवन में भी आए और आपके जीवन में भी कोई भीतर की यात्रा शुरू हो।
कोई अंदर की यात्रा शुरू हो, जब ऐसी यात्रा शुरू होगी तब वास्तव में आपका सचमुच का जीवन प्रारंभ होगा। वो जीवन प्रारंभ होगा जो जीवन जीने की इच्छा से आपने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य उस जीवन को प्रारंभ करना है। ये जीवन आपके भीतर की यात्रा में सहायक होता है, लेकिन ये भीतर की यात्रा तब तक चालू नहीं हो सकती, तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आपकी दृष्टि को कोई परावृत्त करने वाला, आपके दृष्टि को कोई मोड़ने वाला, अंदर की तरफ दिशा देने वाला कोई माध्यम, कोई चेतना का पुंज, कोई सामूहिक शक्ति का आधार आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक ये भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए वो प्रारंभ होने के बाद आप आपके ही आनंद में, आप आपके ही मस्ती में डूबे रहोगे। समर्पण ध्यान ऐसी ही एक पद्धति है जिस पद्धति से गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है। गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है, यानी अपने अस्तित्व को गुरु के माध्यम से सामूहिकता में समाहित कर देना। समाहित कर देना यानी संपूर्ण अपने अस्तित्व को शून्य कर देने का, पूर्ण विश्व चेतना में मर्ज कर देने का। और वो मर्ज करने के बाद अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। विश्व चेतना और हम अलग नहीं हो जाते, विश्व चेतनामय जीवन हमारा हो जाता है। और जब विश्व चेतनामय जीवन हो जाता है तो जो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, वो शक्ति हमारे साथ और हम उस शक्ति के साथ जब एकत्र हो जाते हैं तो फिर जीवन एकदम आसान हो जाता है, जीवन एकदम सरल हो जाता है। और वो जीवन एक आनंदमय जीवन होता है, एक सुखमय जीवन होता है। उस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है। लेकिन ये समर्पण ही अत्यंत कठिन शब्द है, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है कि हमारे ही जैसा एक आदमी जिसको 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अपने ही जैसा है, सामान्य सा है, जैसे आम आदमी सा है, ऐसे ही माध्यम को, ऐसे ही शरीर को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। हमारी समर्पण की कल्पना बहुत विशाल है, हमसे बहुत बड़ा
आकार से बड़ा, स्थान से बड़ा, ऐसे कुछ कल्पना हम कुछ विचित्र करके बैठे हुए हैं कि ऐसा स्वरूप जब हमारे सामने आएगा तो हम समर्पित होंगे। तो ऐसा स्वरूप मेरे जीवन में भी नहीं आया, आपके जीवन में भी नहीं आएगा। ये कल्पना है, लेकिन वास्तविक जो आज का माध्यम है वो आज के तरीके से ही आएगा, आप तक पहुंच सके, आप उस तक पहुंच सको, ऐसा आसान माध्यम, सरल माध्यम आएगा। तो फिर अलग क्या होगा, भिन्न क्या होगा, हमसे उसमें अलग क्या होगा, उसको पहचानेंगे कैसे? उसको जानेंगे कैसे? तो अलग सिर्फ अनुभूति अलग होगी, यानी इन आंखों से जो देख सकते हो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, समान है, एक जैसा है, एक सा है, कुछ भी अलग नहीं है। बस अलग है वो सामूहिकता, अलग है वो कलेक्टिविटी, अलग है तो वो आत्मा का समूह। एक आत्मा के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है और लाखों आत्माओं के साथ एक आत्मा जुड़ी हुई है। ऐसी एक आत्मा जो एकाकार हो गई है लाखों आत्माओं में, और लाखों आत्माएं एकाकार हो गई है एक आत्मा में। यह आत्मा अलग है, बाकी सब समान है, सिर्फ ये आत्मा अलग है। लेकिन उस आत्मा को, उस आत्मा की अनुभूति को, उस आत्मा की सामूहिकता को, उस आत्मा की कलेक्टिविटी को आंखों से देखा नहीं जा सकता। आंखें कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है वो देखने के लिए, वो सामूहिकता देखने के लिए, वो कलेक्टिविटी देखने के लिए, वो ऊर्जा का स्रोत देखने के लिए, क्योंकि इन आंखों को उसकी आदत ही नहीं है, इन आंखों को उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जिसकी आदत नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसे ये आंखें कैसे देख सकती? देख ही नहीं सकती। यानी उस आत्मा को देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है। तो ये आंखें हमें बंद करना होगी। फिर आंखों के द्वारा यह सब देखा नहीं जा सकता। और जैसे ही आपकी बाहरी आंखें बंद होगी, आपकी भीतर की चित्त रूपी आंख खुल जाएगी। चित्त रूपी आंख खुल जाने के बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको उस आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी।
और जब आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाए, आत्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए, फिर आंखें खोल करके देखने की भी आवश्यकता नहीं रही। फिर भीतर से ही एक संबंध स्थापित हो जाएगा। भीतर से ही एक संवाद स्थापित हो जाएगा। भीतर से ही एक भाषा स्थापित हो जाएगी, और वो भाषा स्थापित हो जाने के बाद फिर शब्दों की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो शरीर की क्रियाएं हैं। बोलना शरीर की क्रिया है, सुनना शरीर की क्रिया है। सिर्फ अनुभव करना शुरू हो जाएगा, अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको वो आत्माओं के समूह के करीब ले जाएगी, पास ले जाएगी, सामूहिकता में ले जाएगी, कलेक्टिविटी में ले जाएगी। जैसे ही आपकी आत्मा सामूहिकता में जाएगी, कलेक्टिविटी में जाएगी, वैसे वैसे शरीर का भाव छूटता चला जाएगा, शरीर का एहसास छूटता चला जाएगा, शरीर की क्रियाएं छूटती चली जाएगी। सुन रहे हो शरीर से, लेकिन सुनाई नहीं आ रहा है। देख रहे हो आंख से, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं सुने आ रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभूति होना शुरू हो गई है। और एक बार अनुभूति होना शुरू हो जाए, फिर कुछ सुनने की, फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। समग्र ज्ञान, विश्व का सारा ज्ञान, विश्व का सारा नॉलेज आप अनुभूति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। जितना आप समर्पित होते जाओगे, उतना आप आत्मा के करीब होते जाओगे, आत्मा के पास होते जाओगे। समर्पित होना यानी जीवन की छोटी से छोटी घटना को जीवन की छोटी से छोटी बात को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है,
किसी भी एक सिरे को पकड़ करके मत रखो, क्योंकि जब जीवन में हम एक सिरा पकड़ करके बैठते हैं, एक कोना पकड़ करके बैठते हैं, तो कभी दूसरे कोने पे जाना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। कल्पना करो आप इस कोने पे बैठे हुए हो और आपने यही कोना पकड़ के बैठा है कि मैं यहीं बैठूंगा, और कभी आपको अगर इस कोने पे जाने की बात हो जाए तो बहुत पीड़ा होगी, यहां से यहां तक का अंतर चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक की परेशानी उठाना पड़ेगी। और अगर कभी आपने ये कोना पकड़ के बैठा और फिर अगर इस कोने पे जाना पड़े तो भी तकलीफ होगी, तो भी परेशानी होगी। तो जीवन में कोई भी कोना पकड़ करके मत बैठो, कोई भी सिरा पकड़ के मत बैठो। मैं ऐसा ही करूंगा ऐसा मत बोलो,